हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th स्टैंडर्ड का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स ये सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। टॉपिक है 5th इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। तो चलो देखते हैं ये टॉपिक में क्या दिया है। तो पहला कंसेप्ट है हमारे सामने ई बिजनेस। ई बिजनेस का फुल फॉर्म क्या है? तो ई यानी इलेक्ट्रॉनिक एंड बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। तो ये इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस ये टर्म आई कैसे? तो सबसे पहले ये टर्म जो यूज़ की है ये 1997 में IBM ने यूज़ की फर्स्ट टाइम। तो इससे पहले 1997 के पहले ई कॉमर्स ये टर्म यूज़ की जाती थी, बट उसके बाद ई बिज़नेस ये टर्म यूज़ होनी चालू हुई। इसका मतलब क्या ई बिज़नेस का? ई बिज़नेस यानी इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस मैंने बताया, ऐसा बिज़नेस जो इंटरनेट की मदद से किया जाएगा। सब प्रोसेस इंटरनेट की मदद से होगी। और ये इसका एक बेनिफिट ऐसे हुआ तो कस्टमर्स के लिए एक नई टेक्निक या फिर नए वेज ओपन हो गए जिससे वो ये बिज़नेस का लाभ उठा सकते थे। ये बिज़नेस एस्टैब्लिश मोर क्लोजर एंड रिस्पॉन्सिव रिलेशनशिप विद पार्टनर्स, एम्प्लॉयज़ एंड सप्लायर्स। ये बिज़नेस की वजह से एक नया रिस्पॉन्सिव रिलेशनशिप क्रिएट हो गया, पार्टनर्स के बीच में रहेगा या फिर एम्प्लॉयज़ है, सप्लायर्स है। और इसकी वजह से आईटी सिस्टम में एक नया एडेप्टेशन और इंटीग्रेशन देखने को मिला। कंपनीज़ को अपना बिजनेस संभालने के लिए नए नए सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ी जो आईटी कंपनीज ने बना के दिए। सो थ्रू द इंटरनेट इट इज़ पॉसिबल टू इन्वेंट न्यू एंड इनोवेटिव। इंटरनेट की मदद से नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ यूज़ होने लगे। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं, सर्विस अच्छी कैसे कर सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी। तो ये सब इंटरनेट की मदद से हमें पता चला है। तो ऐसा बिजनेस जो इलेक्ट्रॉनिकली मतलब इंटरनेट की मदद से होगा वो होगा ई बिजनेस। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस रिफर्स टू द यूज ऑफ द वेब, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और सम कॉम्बिनेशन देयर ऑफ टू कंडक्ट बिजनेस। सो ई बिजनेस इज नॉट अ टेक्निकल चेंज। ये टेक्निकल चेंज नहीं बोल सकते, इट इज़ अ फंडामेंटल चेंज इन द वे ऑफ बिजनेस बी डन। बिजनेस कैसे करे इसमें आया हुआ है फंडामेंटल चेंज है। ओके, द इंटरनेट एंड द वेब सपोर्ट टुगेदर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज। तो इंटरनेट की मदद से और वेब की सपोर्ट की वजह से एक साथ हमें अपॉर्चुनिटीज मिली है सेल करने की, कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाने की और प्रोडक्ट और सर्विस डिज़ाइन अच्छा करने की। यूज़र का सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा, जोग्राफिकल एक्सपेंशन होगा और सप्लाई चेन भी अच्छा इंक्रीज हो सकता है। दिस इज़ नथिंग बट बिजनेस एंड इंटरनेट। ये और कुछ नहीं है, ये बिजनेस है इंटरनेट की मदद से चलने वाला। टेक्नोलॉजी इज मूविंग फास्ट टू मेक थिंग्स पॉसिबल टुमारो विच सीम्स इम्पॉसिबल टुडे। सो टेक्नोलॉजी इतना प्रोग्रेस हो रही है जो आज हमें इम्पॉसिबल लग रहा है और टुमारो पॉसिबल भी हो सकता है। अभी मीनिंग देखेंगे हम ई बिजनेस का। तो ई बिजनेस यानी मैंने बताया आपको उसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, और जो डिराइव टर्म होती है ईमेल और ई कॉमर्स से। ई बिजनेस और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस वाया द इंटरनेट। तो इंटरनेट की मदद से ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस कंडक्ट होना ये होता है। दिस वुड इंक्लूड द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मेनली एक्टिविटीज यहाँ पे बाइंग ऑफ गुड्स और सेलिंग ऑफ गुड्स रहती है, या फिर बाइंग ऑफ सर्विस और सेलिंग ऑफ सर्विस ये रहती है, अलॉन्ग विथ प्रोवाइडिंग टेक्निकल और कस्टमर सपोर्ट थ्रू द इंटरनेट। साथ ही साथ टेक्निकल सपोर्ट भी मिलेगा, कस्टमर सपोर्ट भी मिलेगा। The concept of e-business emerged when IBM coined the term in late 90s. The purpose was to provide buyers a platform on the internet to buy and sell goods. Purpose ये था कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म किया जाए बायर्स के लिए कि वो इंटरनेट की मदद से बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। सो ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की गई और तभी ये कंसेप्ट इमर्ज हुआ IBM की वजह से। Some people use the term e-business and e-commerce interchangeably. कोई पर्सन्स ऐसे है जो ई बिजनेस और ई कॉमर्स एक दूसरे से इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, मतलब उनको लगता है कि ये दोनों टर्म सिमिलर ही है।
बट नॉट सिनोनिम्स, वो सेम नहीं है। ई कॉमर्स रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन, ई कॉमर्स रिफर करता है कि बाइंग और सेलिंग ऑनलाइन करना। बट ई बिजनेस क्या है? इनकम्पासेस ऑल बिजनेस कंडक्टेड ऑनलाइन, सबका सब बिजनेस जो है ऑनलाइन कंडक्ट होगा। ई कॉमर्स इज अ ब्रांच ऑफ ई बिजनेस। तो ई बिजनेस का एक छोटा ब्रांच ई कॉमर्स को हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी स्कोप ऑफ ई बिजनेस देखो, कंसेप्ट में फोकस करो। द स्कोप ऑफ ई बिजनेस इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली ऑनलाइन शॉपिंग, ये जस्ट ऑनलाइन शॉपिंग के लिए नहीं है। इट इज ऑल्सो इंक्लूड्स ऑन द लाइन स्टॉक, ट्रांजेक्शन, यूज ऑफ सॉफ्टवेयर, ये अलग अलग एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व होगी। जस्ट ऑनलाइन शॉपिंग करना है नहीं, बिजनेस नहीं होगा ओनली। इन इंडिया टिल नाउ बिजनेस इज मैनेज थ्रू ट्रेडिशनल मेथड्स। इसके पहले इंडिया में ट्रेडिशनल मेथड से बिजनेस चलाए जाते थे, मतलब तभी इंटरनेट नहीं था। ट्रेडिशनल मेथड से मतलब सेलर नॉर्मली कहाँ पे बैठेगा और वहां से सेल करेगा, या फिर घूम घूम के सेल करेगा। सो नाउ मेनी बिजनेसेस आर बिकमिंग अवेयर ऑफ द एडवांटेज ऑफ ई बिजनेस, बट अभी सो मेनी बिजनेस ऐसे हैं जिनको पता है कि ई बिजनेस का एडवांटेज क्या है, एंड वो ये इसी स्ट्रेटेजी जो है यूज करते हैं ई बिजनेस की, और अपना बिजनेस एक्सपांड करने की कोशिश करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन बिजनेस हाउस एंड मेक्स परचेसिंग इजियर फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो कम्युनिकेशन बेटर होगा बिजनेस में, और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं, परचेसिंग भी अच्छे से कर सकते हैं। We have mentioned above that the scope of e-business is quite vast. हमें पता है कि स्कोप ऑफ ई बिजनेस बहुत बड़ा है, वास्ट है। ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस फंक्शन सच एज, सब तरह के बिजनेस फंक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। प्रोडक्शन भी इन्वॉल्व है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है, एज वेल एज मैनेजरल एक्टिविटीज भी है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये सब कैरीड आउट होगा बट कंप्यूटर की मदद से। मतलब वो सब एक्टिविटी इसके पहले जो बिजनेस में होती थी वो सब होगी, बट यहाँ पे मेनली इन्वॉल्व होगा कंप्यूटर नेटवर्क्स का। द अदर वे ऑफ लुकिंग एट द स्कोप ऑफ ई बिजनेस इज टू एग्जामाइन इट इन टर्म्स ऑफ पीपल और पार्टीज। और अदर वे हम देख सकते हैं यहाँ पे स्कोप ऑफ ई बिजनेस की, कि लोग और अलग अलग पार्टीज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। वेरियस बिजनेस एंड पेमेंट एप्स पॉपुलरली यूज इन ई बिजनेस, अलग अलग बिजनेस और पेमेंट एप्स है जो पॉपुलर है और वो ई बिजनेस ट्रांजेक्शन की मदद से चलते हैं। जैसे कि आपको पता होगा फोन पे, गूगल पे, स्विगी, ओला एटसेट्रा। Viewed from this perspective, a firm electronic transactions and network can be visualized as extending into 6 direction as follows. तो ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन नेटवर्क्स को 6 तरह के कैटेगरी में रखा है, डायरेक्शंस में रखा है। जैसे कि आपके सामने 6 कैटेगरीज है। सबसे पहला है बिजनेस टू बिजनेस, और हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं बिजनेस टू बिजनेस। In this form, the buyer and seller are both business entities. ये जो फॉर्म है इसमें दोनों इंटाइटी यानी दोनों पार्टीज भी बोल सकते हो। दोनों पार्टीज कौन होगी? बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, इंस्टीट्यूट्स होगी। यहाँ पे सिंगल इंडिविजुअल कंज्यूमर नहीं होगा, मतलब बायर भी इंस्टीट्यूट और सेलर भी इंस्टीट्यूट। बायर भी ऑर्गेनाइजेशन होगा सम, और सेलर भी ऑर्गेनाइजेशन होगा। सो डू नॉट इन्वॉल्व इंडिविजुअल कंज्यूमर, यहाँ पे सिंगल कंज्यूमर इन्वॉल्व नहीं होता, तो इसीलिए बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा। मतलब ए बिजनेस ने अपने गुड्स दूसरे वाले बिजनेस होल्डर को बेच दिए। बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व इन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन आर बिजनेस फर्म्स एंड हेंस द नेम B2B, इसीलिए इसे B2B कहा जाता है, बिजनेस टू बिजनेस। ट्रांजेक्शन बिटवीन बिजनेस फर्म्स कम अंडर द कैटेगरी, और ये कैटेगरी में बिजनेस फर्म्स के अंडर के ट्रांजेक्शन है वो आते हैं। बिजनेस फर्म इंटरैक्ट विथ ईच अदर, अलग अलग बिजनेस फर्म, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट होते हैं अलग अलग सर्विसेज के लिए। दिस इंक्लूड सप्लाइंग एंसिलरी पार्ट्स, कंपोनेंट्स टू मैन्युफैक्चर, प्रोवाइडिंग वैल्यू एडेड सर्विसेज लाइक कैटरिंग एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग मैन पावर, जैसे कि मैन पावर देना, कैटरिंग सर्विस देना मैन्युफैक्चर सर्विसेज को। तो एक बिजनेस ने, कैटरिंग सर्विस वाले बिजनेस ने मैन्युफैक्चर करने वाले बिजनेस को सर्विस दी कैटरिंग की, या फिर मैन पावर प्रोवाइड की। तो अलग बिजनेस दूसरे बिजनेस के लिए सर्विस ट्रांजेक्शन कंप्लीट करेगा, तो ये होगा बिजनेस टू बिजनेस। अभी नेक्स्ट है B2C, जिसे कहा है बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी एक पार्टी बिजनेस और एक पार्टी सिंगल कंज्यूमर रहेगा।
कंज्यूमर आइडेंटिफाइज अ नीड एंड सर्चेस फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड। कंज्यूमर को पता चलती है उसकी नीड क्या है, तो नीड कंप्लीट करने के लिए सर्च करेगा वो प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, वो सर्विस कैसे मिलेगी, वो सर्च करता है कि किस तरह से वो अपनी नीड कंप्लीट करे। कस्टमर सिलेक्ट वेंडर एंड नेगोशिएट प्राइस। तो कस्टमर वेंडर को सिलेक्ट करेगा, सेलर ढूंढेगा, सेलर को सिलेक्ट करेगा और उसके बाद निगोशिएट करेगा प्राइस के लिए। जैसे आप कस्टमर हो, आपको कोई कपड़े लेने हैं तो आप स्टेशन के पास जाओगे, वहाँ पे देखोगे कौन सा अच्छा कपड़ा वहाँ पे लगा है, वो वेंडर को सिलेक्ट करोगे और आप निगोशिएट करोगे उसके साथ प्राइस। कस्टमर रिसीव्स द प्रोडक्ट और सर्विसेज मेक पेमेंट्स। कस्टमर प्रोडक्ट लेगा, सर्विस लेगा और बदले में पेमेंट करेगा। गेट सर्विस एंड वारंटी क्लेम्स। सर्विस लेगा, वारंटी क्लेम्स लेगा। As the name implies, B2C transaction have business firm at one end and its customer on the other end. तो एक एंड में होगा बिजनेस फर्म, दूसरे एंड में होगा कस्टमर। The transaction under B2C are between business firm and consumer. तो ट्रांजेक्शन होंगे B2C में, बिजनेस एंड कंज्यूमर में। फर्म uses their site for a range of marketing activities. फर्म उनकी साइट यूज करती है मार्केटिंग एक्टिविटीज के लिए। यहाँ पे प्रमोशन होगा, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन बताई जाएगी, रिव्यूज दिए जाए, प्रोडक्ट सर्विस कैसी रहेगी बताया जाएगा, डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट कैसे होगा ये बताया जाएगा। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस इज केप्ट लो। प्रोडक्ट की कॉस्ट और सर्विस की कॉस्ट लो रखी जाती है। सो थ्रू दिस मेथड एंड द स्पीड ऑफ ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो फास्टर। और ट्रांजेक्शन का स्पीड भी फास्टर तरीके से होगा। जैसे कि वेबसाइट होगी कौन सी, www.flipkart.com। तो आपने देखा होगा ये साइट पे। नाउ कंज्यूमर टू बिजनेस ट्रांजेक्शन, मतलब यहाँ पे कंज्यूमर प्रोवाइड करेगा बिजनेस को। यहाँ पे भी वन कंज्यूमर पार्टी रहेगी पहली और दूसरी पार्टी रहेगी बिजनेस फर्म। ओके, इन दिस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन द कंज्यूमर रिक्वेस्ट अ स्पेसिफिक सर्विस फ्रॉम द बिजनेस। कंज्यूमर टू बिजनेस इज ग्रोइंग एरेना वेयर द कंज्यूमर रिक्वेस्ट अ स्पेसिफिक सर्विस फ्रॉम द बिजनेस। तो यहाँ पे कंज्यूमर बिजनेस के लिए काम करेगा। सो कंज्यूमर रिक्वेस्ट करेगा, स्पेसिफिक सर्विस वो देगा, तो बिजनेस के लिए ग्रोथ के लिए वो जरूरी होगी। इट इनेबल्स बायर्स टू कोट देयर ओन प्राइस फॉर स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज। अ कंज्यूमर पोस्ट हिज रिक्वेस्ट विद अ सेट बजट ऑनलाइन एंड कंपनीज रिव्यू द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एंड बीड आउट द प्रोजेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंज्यूमर ने रिक्वेस्ट की, समझो पेस्ट कंट्रोल सर्विस की, तो वहाँ पे बिजनेस आके काम करके देगा। टैक्सी सर्विस की है, डोर स्टेप फूड डिलीवरी होती है, तो यहाँ पे वन एंड पे पहले कंज्यूमर आता है, फिर बिजनेस यहाँ पे प्रोवाइड करता है सर्विस, तो होगा कंज्यूमर टू बिजनेस। ओके, नाउ कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इट फैसिलिटेट द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पीपल। दो पीपल्स के बीच में होने वाले ट्रांजेक्शंस, दो इंडिविजुअल कंज्यूमर के बीच में होने वाला ट्रांजेक्शन बाइंग और सेलिंग का होगा कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C, which involves the electronically facilitated transaction between consumer through the some third party. थर्ड पार्टी जो रहेगी उनकी मदद से दो पीपल्स इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजेक्शन कंप्लीट करेंगे। जैसे आपको पता होगा eBay वगैरह साइट्स हैं जहाँ पे डायरेक्टली आप अपना प्रोडक्ट का पिक्चर अपलोड करके बेच सकते हो। ओके, कॉमन कंज्यूमर पोस्ट एन आइटम फॉर सेल और अदर कस्टमर बीट टू परचेस इट। कॉमन कंज्यूमर क्या करेगा, अपने पास जो भी आइटम है वहाँ पे पोस्ट करेगा साइट पे या ऐप पे, दूसरा कंज्यूमर देखेगा और वो परचेस कर लेगा। द साइट्स आर ओनली इंटरमीडिएट। साइट्स ओनली हेल्प करेगी, एक इंटरमीडिएट का काम करेगी जस्ट टू मैच द कंज्यूमर। द इंटरनेट अलाउस अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर कंज्यूमर ग्रुप्स टू बी फॉर्म। सो इंटरनेट अलाउ करता है कंज्यूमर्स के लिए लॉट ऑफ स्पेस यहाँ पे क्रिएट हो। These forums are very interactive. ये forum interactive है। Redressal of complaints is also possible through such groups. ऐसे groups की वजह से कुछ complaints भी redressal हो सकते हैं। यहाँ पे example दिया है साइट का eBay। ओके, और भी साइट्स है ऐसे, आपको नाम पता होंगे, ठीक है। Business to administration, B2A. This part of e-commerce encompasses all transaction conducted online. तो ये एक ई कॉमर्स का पार्ट है। ऑल ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होंगे बिटवीन बिजनेस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, गेटिंग परमिट्स एक्सेट्रा। तो ये बिजनेस को अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो बिजनेस को
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर गवर्नमेंट है उनके साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना, फीस पे करना, टैक्सेस पे करना, ऐसे एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। तो ये होगा बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट। और नाउ कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट। कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल encompasses all electronic transaction conducted between individual and public administration। तो जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहेंगे, गवर्नमेंट रहेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहेंगे, उनके साथ इंडिविजुअल पर्सन जब भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट करेगा तो होगा C2A कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि आपको पासपोर्ट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, लाइसेंस चाहिए, तो आप जाओगे तो या आप कंज्यूमर हो गए। कहाँ पे जाओगे? जहाँ पे भी गवर्नमेंट ने ऑफिस या फिर सेंटर्स बनाए वहाँ पे जाओगे तो होंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो कंज्यूमर का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ होना यानी C2A। ठीक है, तो ये 6 तरह से यहाँ पे ई बिजनेस जो है उनके फॉर्म दिए या फिर 6 डायरेक्शंस दिए हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के। आपको ये समझ में आया नहीं, आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके। आज के वीडियो में हम इतना ही कंसेप्ट देखेंगे, बाकी कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो ज़रूर शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है।